तो ट्रंप ने जो जंग का एटमी खतरा खत्म करने के नाम पर जो जंग शुरू की थी वो रेडिएशन वाले आपातकाल के मुहाने पर पहुंच गई। 17 मई को पूरे अरब में रेडियो एक्टिव खतरे के अलार्म गूंज सकते थे क्योंकि ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई एटमी प्लांट वॉरजोन में तब्दील हो रहा है। ईरान चाहता तो रिएक्टर को सीधा निशाना बना सकता था, लेकिन ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत ये हमले किए। क्या है ईरान का प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। यूएई के अल दाफरा में बराका परमाणु ऊर्जा केंद्र पर 3 ड्रोन हमले किए। यूएई ने 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, लेकिन तीसरा ड्रोन न्यूक्लियर प्लांट के पास डीजल जनरेटर पर गिरा और आग लग गई। बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई का पहला और अरब दुनिया का एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है। ये प्लांट 2020 में दक्षिण कोरिया के सहयोग से 20 अरब डॉलर की लागत से बना है। बराका परमाणु संयंत्र यूएई की लगभग 25% बिजली की जरूरत को पूरा करता है। इस प्लांट के चारों रिएक्टर एक्टिव हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 5600 मेगावाट है। किसी भी रिएक्टर को हमले में नुकसान नहीं हुआ है। यूएई पर ड्रोन हमले के बाद उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी से फोन पर बात की। इसके साथ ही ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी सैन्य गतिविधि अस्वीकार्य है। ईरान की विदेश नीति समिति के सदस्य इस्माइल कौसारी ने संयुक्त अरब अमीरात को तेहरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ सहयोग जारी न रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूएई ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ सहयोग करना जारी रखेगा तो उसका अंजाम पहले से ज्यादा घातक होगा। दूसरी तरफ ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अली खजरियान ने यूएई को कड़े शब्दों में समझाते हुए ये तक कह दिया कि अमेरिका अरब से चला जाएगा और उसके बाद ईरान यूएई को नरक बना देगा। साल 2020 के अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और इजराइल के रिश्ते मजबूत हुए। जंग में यूएई ने इजराइल अमेरिका का साथ दिया। यूएई और ईरान पश्चिमी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से टकराते रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का सामरिक द्वीपों पर कब्जा है। ग्रेटर तुम, लेजर तुम और अबू मूसा पर यूएई अपना दावा करता रहा है। इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान का सबसे बड़ा टारगेट है। ये प्लांट दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। डिमोना इजराइल के सबसे बड़े परमाणु केंद्रों में से एक है। ईरान का दूसरा टारगेट सेंट्रल इजराइल के पाल्मा चिम का सोरिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी हो सकता है।